हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद रितिका। आज का हमारा जो वीडियो है वो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स का पार्ट सेकंड है, जिसमें हम एपिथेलियल टिश्यू पूरा टॉपिक कवर करेंगे। और उसके नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा पार्ट थर्ड होगा उसमें हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू दे आर प्रेजेंट इन सिंगल और मल्टीपल लेयर ऑफ सेल, मतलब ये सिंगल लेयर या मल्टीपल लेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेल्स की सिंगल लेयर और मल्टीपल लेयर में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में भी दिया हुआ है, सिंगल लेयर मतलब ये 3 सेल्स बनी हुई हैं, तो इसको हम सिंपल एपिथेलियम भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट डायग्राम जो हमारा बना हुआ है जिससे मल्टीपल लेयर का एरो लगा हुआ है, तो मल्टीपल लेयर जो है मतलब ऊपर लाइनिंग भी दिख रही है, लाइनिंग टाइप का जो दिख रहा है, तो उसको हम कंपाउंड एपिथेलियम बोलते हैं। फिर आता है कि सेल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स, मतलब एपिथेलियल टिश्यूज जो हमारे होते हैं उसमें सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं। फ्लैट का भी होगा या क्यूब लाइक दिख रहा होगा या टॉल होगा। यहाँ पे डायग्राम भी बने हुए, क्यूब लाइक, फ्लैट लाइक और टॉल लाइक। फिर माइक्रोविलाई इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार किसी चीज़ का, तो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का विस्तार होता है माइक्रोविलाई। फिर आता है वेयर यू वांट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, माइक्रोविलाई विल बी प्रेजेंट देयर, मतलब जहाँ पे हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे वहाँ पे हमारा माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा। सेल्स कैन हैव सीलिया और माइक्रोविलाई, मतलब सेल्स जो हमारे होते हैं उनके पास सीलिया या माइक्रोविलाई होता है। फिर आता है डायग्राम हमारे, एक सेल का है, फिर इसके बाद माइक्रोविलाई, फिर सीलिया, ये थोड़ा हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये थ्योरी आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे समझ में आएगा। दिया हुआ है कि द रोल ऑफ माइक्रोविलाई इज यूज्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ब्रस्ट बॉर्डर्ड एपिथेलियल। माइक्रोविलाई का जो रोल होता है वो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है साइड में हमारा कि सीलिया आर नथिंग, दे आर जस्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सीलिया कुछ नहीं है, ठीक है, ये खाली एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। वेयर दे विल प्रेजेंट, जहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे, दे विल मूव पार्टिकल्स, मतलब दे विल मूव पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स को ये मूव करेंगे। सीलिएटेड एपिथेलियम, मतलब ये सीलिएटेड एपिथेलियम बोले जाते हैं। फिर आता है हमारा एपिथेलियल सेल हैज़ वेरी लेस इंटरसेलुलर सब्सटेंस। एपिथेलियल सेल जो हमारे होते हैं उनके पास बहुत ही कम इंटरसेलुलर सब्सटेंस होते हैं। अब क्यों उनके पास बहुत ही ज़्यादा लेस इंटरसेलुलर स्पेस या सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, क्यों होते हैं? बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं विद लेस इंटरसेलुलर सब्सटेंस। ये जो आपस में मल्टीपल लेयर वाला जो डायग्राम दिया हुआ था, सिंगल लेयर मल्टीपल लेयर, तो उसमें मल्टीपल लेयर का जो डायग्राम है उसमें देखेंगे आप 3 सेल्स जो है उसके ऊपर भी कवरिंग है, नीचे भी कवरिंग है, तो वो लाइनिंग टाइप का जो दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, वो इंटरसेलुलर सब्सटेंस टाइप से। ठीक है, तो उसमें कोई भी स्पेस नहीं है, तो बिल्कुल सॉलिड है, तो उसमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो है बहुत ही ज़्यादा कम है। दे आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ कवरिंग और लाइनिंग, मतलब ये एक कवरिंग, मतलब किसी एक लग रहा है ना कि ऊपर से कवर हुआ या लाइन टाइप का लग रहा है ना, तो ये मल्टीपल लेयर जो है हमारी ऐसी दिखती है। फिर आता है कि इट अवेज हैव अ फ्री सरफेस, मतलब इसके पास में हमेशा फ्री सरफेस होता है। अवेस्कुलर मतलब नो ब्लड वेसल्स, कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होगा। दे रिसीव न्यूट्रिएंट्स विया, ये न्यूट्रिएंट्स वाया को रिसीव करेगा। डिफ्यूजन फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यूज, वह इसके डिफ्यूजन को रिसीव करेगा कनेक्टिव टिश्यूज से। सेल्स हैव पावर ऑफ रीजनरेशन, मतलब सेल जो होती है उसके पास रीजनरेशन की पावर होती है। फिर आता है एपिथेलियल सेल्स आर सपोर्टेड बाय लेयर। एपिथेलियल सेल्स जो हमारी होती हैं वो एक लेयर से सपोर्टेड होती हैं, जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन या हम बोल सकते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। एंड दिस मेम्ब्रेन हैज़ 2 लेयर्स, इस लेयर के पास में 2 लेयर होती हैं, इस मेम्ब्रेन के पास में 2 लेयर होती है। कौन सी मेम्ब्रेन के पास में? बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास में 2 लेयर होती हैं। कौन सी वो लेयर है हमारी? बेसल लैमिना, दूसरी हमारी रेटिकुलर लैमिना है। ठीक है, बेसल लैमिना मतलब ग्लाइकोप्रोटीन्स होगी, रेटिकुलर लैमिना मतलब फाइबर्स होगी। फिर आता है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास में सेल्स हमारी एब्सेंट होती हैं, और ये जो होता है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, सेल्स एब्सेंट होती है लेकिन ये सेल्स को सपोर्ट करता है। डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा होगा, ग्लाइकोप्रोटीन दिया हुआ ऊपर ब्रैकेट में, नीचे बेसल लैमिना, उसके नीचे रेटिनल लैमिना, फिर वही ब्रैकेट में फाइबर दिया हुआ है, फिर न्यूक्लियस टाइप का ब्लड वेसल दिया हुआ है हमारा, और ये पूरा हमारे नीचे का कनेक्टिव टिश्यू जो कि इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स, मतलब जो कि ब्लड वेसल को कंटेन करेगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन एपिथेलियम टिश्यू का क्या होता है, और जो भी पूरी डिटेल है पार्ट 3 में कवर करेंगे। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइज, इफ यू like this video, so please do like, share, subscribe my channel, and not to forget to press the bell icon for getting all the notifications. Thank you.